वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेक्टर और वेक्टर की प्रॉपर्टीज़, और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू टेस्टिंग शास्त्र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज़। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी कलेक्शन क्लास अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी भी कलेक्शन क्लास को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर यहाँ पे कार्ड में आपको आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। बट नहीं भी देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं पूरा फ्रेशली स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वेक्टर की प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। नाउ वेक्टर इज़ वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। तो ये लिस्ट इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जहाँ हमने एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट देखा था। फिर तीसरा क्लास आता था हायरार्की के अंदर, दैट वाज वेक्टर। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो ये ग्रोवेबल है क्या? यस, इट इज़ ग्रोवेबल। ठीक है, ये बढ़ सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है रन टाइम पे। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स इसमें अलाउ है। होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। ठीक है, तो इसके अंदर भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर आपको नहीं आने वाली है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है ये, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट यहाँ इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, तो यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट भी आप इंसर्ट कर सकते हो, हैप्पीली इंसर्ट हो जाएंगे, आपको कोई एरर नहीं आने वाली है। नल इंसर्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ नल एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, नल एलिमेंट इंसर्ट करने में आपको कोई एरर नहीं आने वाली है। ठीक है, सिक्स्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर है ग्रोवेबल एरे। ठीक है, तो इसके बैकएंड में आपको ग्रोवेबल एरे मिलता है, और सेम ग्रोवेबल एरे के जो भी फीचर रहेंगे वही आपको वेक्टर के अंदर दिखाई देंगे। बट इसी के साथ साथ इसकी अपनी खुद की भी एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज इट हैज़ बिन लॉन्च्ड इन 1.0 वर्जन ऑफ जावा। तो ये वर्जन 1.0 में आया था जावा के, इसीलिए इसको लीगसी क्लास भी कहा जाता है। लीगसी क्लास तो है ही है ये, साथ ही साथ ये जो है ये थ्रेड सेफ है ये बंदा। ठीक है, थ्रेड सेफ है। अब आप बोलो कि थ्रेड सेफ मतलब क्या, या फिर किस तरह से हम समझेंगे कि थ्रेड सेफ मतलब क्या है। तो टेंशन नहीं लेना, मैं सब एक्सप्लेन करते रहूँगा, और आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने चैप्टर्स नीचे बना के रख दिए है। ओके, तो समझेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़ को, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, कैसे प्रैक्टिकली इनको प्रूव कर पाएंगे, ये सब चीज़ें हम समझेंगे यहाँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि किसी भी कलेक्शन को आप इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उनमें से देखो बहुत सारे फैक्टर्स हमने ऑलरेडी लिख लिए, कुछ फैक्टर्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए इसके साथ में, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हमको इसके साथ मिल जाती है। फिर लास्ट चीज़ थी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस हम तभी समझ पाएंगे इसका जब हमें एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो एक एक करके प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अब 1 to 6 ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे, और आपने अगर मेरा एरे लिस्ट का वीडियो देखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई एरे लिस्ट की और वेक्टर की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, कोई फर्क नहीं हो रहा है। ग्रोवेबल है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट अलाउ करता है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है, डुप्लीकेट्स अलाउ है, नल इंसर्शन पॉसिबल है, बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम है। एरे लिस्ट में भी आपको ग्रोवेबल एरे मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको ग्रोवेबल एरे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है? वर्जन में। एरे लिस्ट आया था 1.2 वर्जन में, वेराज वेक्टर आया हुआ है ऑलरेडी 1.0 वर्जन के अंदर, इसीलिए ये बंदा लीगसी क्लास है और एरे लिस्ट आपका लीगसी क्लास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको थ्रेड सेफ्टी मिल जाती है। अब थ्रेड सेफ्टी मतलब क्या, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर मैंने बना दिया। अब इस वेक्टर में समझो मैंने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, लेट्स से 10 एलिमेंट इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, 10 एलिमेंट्स। अब इमेजिन करो कि मैं मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में इस वेक्टर को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट मतलब क्या, मैंने 4 थ्रेड बना के रखे हैं, ऐसे इमेजिन करो। हालांकि मैं कितने भी थ्रेड्स, जितने चाहूँ उतने थ्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, अब जिनको थ्रेड नहीं पता उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होती है जो आपके अदर प्रोग्राम्स को पुल करती है और एग्जीक्यूट कराती है शॉर्ट में। ठीक है, ओके, अब यहाँ मैं मल्टी थ्रेडिंग ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, अदरवाइज हम थोड़ा सा भटक जाएंगे, इसलिए मैं टॉपिक पे स्टिक रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ थ्रेडिंग पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट इमेजिन करो मैं थोड़ा लेमन टर्म में और आसानी से समझाने की इसको कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक है,
ओके, तो T1, T2, T3, T4 ऐसे 4 थ्रेड्स मैंने बना दिए। अब मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में क्या होता है पता है क्या, चारों थ्रेड पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, एक ही सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट अगर ये चारों थ्रेड हो रहे हैं और समझो चारों के चारों थ्रेड इस वेक्टर ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं, तो क्या होता है ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिन करो कि T1 थ्रेड है मेरा, उसने क्या बोला कि वेक्टर के अंदर एक एलिमेंट ऐड करो। कहाँ ऐड करो, थर्ड पोजीशन पे। लेट से उसने बोला कि 12 ऐड कर दो। अब थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट होगा, तो जो एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे है वो राइट साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आगे आने वाले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे राइट साइड में शिफ्टिंग होना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये मैंने एरे लिस्ट के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बाय द वे। ओके, तो यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। अब ये जो शिफ्टिंग की प्रोसेस है खत्म नहीं हुई है। अब उसी समय सेम टाइम पे T2 थ्रेड आ गया और उसने बोला कि मुझे यार एक एलिमेंट चाहिए, गेट करना है मुझे, लेकिन 7th पोजीशन का एलिमेंट मुझे गेट करना है, ठीक है। तो T2 थ्रेड ने बोल दिया कि मुझे 7th पोजीशन का जो एलिमेंट है वो गेट करना है। बट याद रखो अभी भी शिफ्टिंग चल रहा है। थर्ड एलिमेंट 4th पे गया, 4th 5th पे गया, 5th 6th पे गया, 6 7 पे गया, 7 8 पे गया, और उसी दौरान T2 थ्रेड मांग रहा है 7th एलिमेंट। इमेजिन करो अब T3 भी आ गया बीच में और ये बोल रहा है कि रिमूव करो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट। अब इमेजिन करो इधर कितना केओटिक सिचुएशन हो जाएगा। राइट में शिफ्टिंग भी हो रही है, एक बंदा रीड करने के लिए भी बोल रहा है, तीसरा बंदा आ गया बीच में, वो बोल रहा है कि सेकंड पोजीशन से रिमूव करो। अब रिमूव करते हैं हम तो सारे एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था एरे लिस्ट की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि यार रिमूव करो एलिमेंट सेकंड पोजीशन का, मतलब 3 को रिमूव करो। अब 3 को रिमूव करोगे तो उसकी जगह पे 4 आएगा, 4 की जगह 5 आएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा। तो ये शिफ्टिंग लेफ्ट साइड में हो रहा है। सेम इधर ऐड मेथड भी राइट साइड में शिफ्टिंग करा रही है। उसी समय पे T2 थ्रेड आ गया, वो बोल रहा है कि मेरे को गेट करा के दो। उसी समय समझो T4 थ्रेड आ गया और वो बोल रहा है कि पूरी की पूरी एरे लिस्ट प्रिंट कराओ, या फिर पूरी की पूरी एरे लिस्ट किसी दूसरी एरे लिस्ट में कॉपी कराओ। तो कैन यू इमेजिन कि कितना केओटिक सिचुएशन हो गया। चारों थ्रेड्स पैरेलली यहाँ पे वेक्टर के ऊपर टूट पड़े और चारों के चारों बोल रहे कि मेरा ऑपरेशन करो, मेरा ऑपरेशन करो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन में चारों थ्रेड्स को एम्बिगियस रिजल्ट मिलेंगे। एम्बिगियस मतलब क्या, खराब रिजल्ट, कुछ भी अनशन रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अनशन नहीं, अनाप शनाप रिजल्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एम्बिगियस रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। चारों भी थ्रेड कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मैंने तो बोला था ऐड करने को एलिमेंट, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो बोला था गेट करने के लिए T2 बोलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ अजीबोगरीबी चीज़ गेट हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने वेक्टर को बना दिया है थ्रेड सेफ। अब थ्रेड सेफ से क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो थ्रेड सेफ से ये होता है कि समझो T1 ने बोला कि मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, तो जब तक T1 का ऐड ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक T2 उसके ऊपर गेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये वेक्टर के ऊपर लग जाएगा लॉक, ठीक है। तो लॉक कब तक लगा रहेगा, जब तक T1 अपना ऑपरेशन खत्म नहीं कर लेता तब तक ये लॉक लगा रहेगा। जब T1 अपना ऑपरेशन खत्म कर लेगा तो ये T1 अपना लॉक रिलीज कर देगा और फिर T2 उसके ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब इससे फ़ायदा ये हो गया मुझे कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके निकलेगा, तो मुझे एम्बिगियस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत डिसेंट और अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलने वाले, एंड दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड सेफ्टी, जो आपको वेक्टर के अंदर मिल जाती है, ठीक है। बट यही सेम चीज़ आपको एरे लिस्ट में नहीं मिलती है, वहाँ एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। अगर आप मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में एरे लिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो शायद आपको एम्बिगियस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान से सोच समझ के एरे लिस्ट या वेक्टर को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है जहाँ आप मल्टीपल थ्रेड्स बना रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपको मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करवाना है, तो उस केस में सजेस्टेड रहेगा कि आप एरे लिस्ट इस्तेमाल मत करो, आप वेक्टर इस्तेमाल करो, क्योंकि वेक्टर थ्रेड सेफ है। फिर आप बोलोगे वेक्टर थ्रेड सेफ कैसे हो गया ना, ऐसा कैसा जुगाड़ कर दिया जावा ने कि यार वेक्टर थ्रेड सेफ हो गया, एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं हुआ। तो कोई जुगाड़ नहीं है, जावा ने एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अब ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड आपको वेक्टर की हर मेथड के साथ में लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है।
अब वेक्टर की हर मेथड के साथ अगर मैंने सिंक्रोनाइज लगा दिया, इसका मतलब सारे ऑपरेशन जो है वेक्टर के वो सिंक्रोनाइज्ड हो गए और उसको आप सेम टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक एक ऑपरेशन खत्म नहीं होता तब तक दूसरा ऑपरेशन इन नहीं हो सकता, दूसरा थ्रेड इन नहीं हो पाएगा। तो ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड दे दिया, बड़ा सिंपल है। तो वेक्टर क्लास अगर आप खोलोगे एक्लिप्स के अंदर और वहाँ पे देखोगे तो उसकी सारी मेथड्स आपको सिंक्रोनाइज्ड नजर आएंगी। एंड दैट वाज द जुगाड़ विच जावा हैज़ ऑलरेडी डन इन 1.0 वर्जन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो थ्रेड सेफ जो वेक्टर है वो थ्रेड सेफ है। ठीक है, चलिए अभी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना, कि परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहेगा। तो यहाँ जो परफॉर्मेंस है सेम एज एरे लिस्ट रहेगा, जैसा एरे लिस्ट का परफॉर्मेंस है। मतलब इंसर्शन के लिए स्लो था एरे लिस्ट, तो ये बंदा भी स्लो है इंसर्शन के लिए। ठीक है, डिलीशन के लिए भी एरे लिस्ट आपका स्लो था, क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी। इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे दोनों टाइम पे आपकी शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। जब आप इंसर्ट करते हो तो राइट साइड में शिफ्टिंग होगा, जब आप डिलीट करते हो तब लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ शिफ्टिंग की वजह से इंसर्शन और डिलीशन दोनों भी स्लो है, लेकिन एक्सेस करना यहाँ पे बड़ा फास्ट है, क्योंकि इसके बैकएंड में आपको ग्रोवेबल एरे मिलता है और यहाँ वेक्टर के अंदर भी रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। अब रैंडम एक्सेस पॉसिबल होने की वजह से आप इसके एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, तो रैंडमली एलिमेंट फटाफट ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर कैन बी एक्सप्लेन। आपको इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर दो। बट यही तक खत्म नहीं हो रहा है, वेक्टर के पास और भी कुछ कमाल की चीज़ है, उसको समझना पड़ेगा और उसको ध्यान में रख के हमें वेक्टर को ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है अभी वेक्टर की, देखो एरे लिस्ट में हमने देखा था कि एरे लिस्ट कैसे ग्रो हो रही थी। एरे लिस्ट ग्रो होने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी राइट शिफ्ट टू 1। अब हमारी ओल्ड कैपेसिटी एरे लिस्ट की डिफॉल्ट थी 10, अब ये 10 बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 10 को हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, तो ये आंसर आता है 10 + 5 इज इक्वल टू 15। तो एरे लिस्ट की नई कैपेसिटी बनती थी 15, 10 से ये बनता था 15, 15 से बनता था कुछ और। ठीक है, लेकिन वेक्टर का वैसा नहीं है भाई, वेक्टर का न्यू कैपेसिटी ऐसे कैलकुलेट होता है, देखो न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2, डायरेक्टली 2 कर देता है ये। मतलब वेक्टर की इनिशियल डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी है 10, अब 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये सीधा 20 बन जाता है। तो यहाँ आप समझ रहे हो डायरेक्टली डबल से वेक्टर ग्रो हो जा रहा है, एंड दैट मे लीड अ लो या फिर पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको वेक्टर में थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस या फिर मेमोरी वेस्टेज देखने को मिल सकता है कंपेयर टू एरे लिस्ट। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे 4 मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट अगर रहेगा और हर थ्रेड बोलेगा कि एलिमेंट इंसर्ट करो, तो हर बार ये डबल 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 से बढ़ता चला जाएगा। 10 का 20 होगा, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160। ठीक है, और ये डबल डबल में ही ग्रो करता रहेगा हमेशा। इसीलिए वेक्टर में आपको मेमोरी वेस्टेज देखने को थोड़ी सी मिल सकती है, जो कि आपको एरे लिस्ट के अंदर कभी नहीं मिलेगी। एरे लिस्ट 10 से 15 होता है, 10 से 20 नहीं हो जाता डायरेक्टली, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गई सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज दोस्त। अब यहाँ पे हम समझेंगे द मोस्ट फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको फुल स्टैक डेवलपर्स या ऑटोमेशन टेस्टर दोनों को पूछा जाता है, एंड दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस डिफरेंस को और एक डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। इसको आप साथ साथ मेरे नोट डाउन भी कर सकते हो या बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फटाफट एक टेबल। पहला डिफरेंस, तो एरे लिस्ट ग्रोएबल है क्या? यस दोस्त, ग्रोएबल है ये। दूसरा, वेक्टर ग्रोएबल है क्या? यस, ये भी ग्रोएबल है। एरे लिस्ट में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट अलाउ है क्या? यस है, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स आर अलाउड। तीसरा, वेक्टर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों एलिमेंट अलाउ है क्या? यहाँ तीसरा नहीं, सॉरी, ये दूसरा ही आएगा डिफरेंस। ठीक है, ये पहला, और यहाँ पे ये भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट सेव करता है क्या? यस, सेव करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक की प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली सेम है। फिर डुप्लीकेट्स अलाउड है इसमें एरे लिस्ट के अंदर, वेराज वेक्टर के अंदर भी डुप्लीकेट्स अलाउड है। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। चौथा डिफरेंस है एंड दैट इज इंसर्शन ऑर्डर। तो यहाँ इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व होती है। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, और यहाँ पर भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होती है। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, पांचवा डिफरेंस, यहाँ पे नल इंसर्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नल इंसर्शन एरे लिस्ट में आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर में भी नल इंसर्शन इज पॉसिबल।
नल इंसर्शन इज पॉसिबल। सिक्स डिफरेंस इसका बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर है ग्रोवेबल एरे, एरे लिस्ट में, ठीक है। सेम आपको मिल रहा है वेक्टर के अंदर भी, तो यहाँ पे भी वेक्टर में भी बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोवेबल एरे है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ हो रहा है, ये बंदा आया है 1.2 वर्जन में जावा के, और ये वाला वेक्टर आया हुआ है आपका 1.0 वर्जन में जावा के, इसीलिए इसको लीगेसी क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। वेक्टर का लीगेसी क्लास भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट डिफरेंस परफॉर्मेंस की बात कर लेंगे। परफॉर्मेंस आपको दोनों में सेम मिलता है यहाँ, ठीक है, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। इंसर्शन स्लो है, डिलीशन स्लो है, और एक्सेस जो है वो फास्ट है, और सेम आपको इधर भी मिल जाता है, सेम एज एरे लिस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, सेम एज और एरे लिस्ट मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ग्रो कैसे होता है उसमें होता है ना, हाउ इट ग्रोस। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला है न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी राइट शिफ्ट टू 1। दिस इज द फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला एरे लिस्ट का ग्रो होने का। लेकिन वही वेक्टर का ग्रो होने का फॉर्मूला क्या है, न्यू कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2, ठीक है। ये सीधा डायरेक्टली डबल से इसको ग्रो कर देता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। अब इन्हीं सब प्रॉपर्टी को हम एक बार प्रोग्राम में डाल के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज सही है कि नहीं। तो मैं उसके लिए फटाफट खोल लेता हूँ मेरा रेपल यहाँ पे। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये मेरा रेपल है, और इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सारे प्रोग्राम जो अभी मैं लिखने वाला हूँ वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ से आप उनको डाउनलोड भी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज चेक करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, ये मैंने कर लिया, सिंपल। और यहाँ पे लिखते हैं v डॉट ऐड, ऐड में मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, फिर से और एक एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, v डॉट ऐड, और यहाँ पे गया 2। इसी तरह से मैं कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर और ऐड कर लूँगा, लाइक दैट, ठीक है। तो मुझे अभी चेक करना है कि मेरा वेक्टर ग्रोएबल है कि नहीं है। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये जो वेक्टर मैंने अभी बनाया है उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी है। तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है 10, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इज 10, ठीक है। इस बंदे की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 है, मतलब आप इसमें 10 एलिमेंट डाल सकते हो। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक 11वां एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा, तो इसको लिख देंगे 11, एंड लेट अस चेक कि ये 11वां एलिमेंट इसके अंदर अकोमोडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो रन करते हैं। कैन यू सी दैट यहाँ पे 11th एलिमेंट आ चुका है, सारे के सारे एलिमेंट इंटैक्ट है, और यहाँ 11 भी आ चुका है। इसका मतलब ये ग्रो हो गया, रन टाइम पे अपने आप बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ के कितना हुआ, ये 20 हो चुका है। फिर आप बोलोगे कि क्या प्रूव कर सकते हैं इसको कि ये 20 हुआ है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है वी डॉट कैपेसिटी। तो कैपेसिटी नाम की मेथड आपको वेक्टर के अंदर मिल जाती है, जिससे आप इसकी अभी करंट कैपेसिटी चेक कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, कैपेसिटी, और रन करते हैं। कैन यू सी दैट यहाँ पे कैपेसिटी हो चुकी है अभी 20, मतलब ये 10 थी पहले, डायरेक्टली अभी 20 हो चुकी है। फिर आप बोलोगे 10 थी, कैसे पता चलेगा मुझे? तो ये 9 के बाद में यहाँ पे फिर से एक बार कैपेसिटी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, कैपेसिटी बिफोर ग्रो, ऐसे मैं मैसेज लिख देता हूँ, प्लस वी डॉट कैपेसिटी कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने जो कैपेसिटी मेथड है वो कहाँ चलाई है, 9th एलिमेंट के बाद में चलाई है। तो इस लाइन तक ऑब्वियसली हमारा वेक्टर ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन ये इस लाइन के बाद में ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रन करते हैं। ओके, हियर इज द आउटपुट, एंड कैन यू ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे लिखा है कि कैपेसिटी बिफोर ग्रो वाज 10 एंड कैपेसिटी आफ्टर ग्रो इज 20, मतलब ये सीधा डबल से ग्रो हो गया। ये हम यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं। बट सेम कैपेसिटी नाम की मेथड आपको एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट में नहीं मिलने वाली, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टर के अंदर मिलती है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यार आप वहाँ पे कैपेसिटी चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी थी कि वेक्टर ग्रोएबल है क्या, बिल्कुल है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों टाइप के एलिमेंट इसमें अलाउ है क्या, चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ 4 मैं हटाता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ लेट्स से हेलो। फिर ये जो 5 है इसकी जगह लिख देते हैं 3.14f।
अब मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया, एक फ्लोट डाल दिया, कुछ सारे इंटीजर्स डाल दिए, तो चेक करते हैं कि सारे नंबर्स एकोमोडेट होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे। इसके लिए मुझे ये प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिस आउट लिख लेता हूँ और इस वी को वेक्टर को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर से रन करेंगे इसको। कैन यू सी दैट परफेक्ट, यहाँ पे आ चुका है, देखो 1 2 3 हेलो 3.14 और सारे बाकी के एलिमेंट्स। इसका मतलब वेक्टर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, तो इस ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था। तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है। डुप्लीकेट्स अलाउ है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे 6 7 ऐसे कुछ किया है, तो यहाँ पे 6 6 दो बार डाल लेता हूँ। अब 6 मैंने दो बार डाल दिया और इसको रन कर दिया। अब रन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 6 आपको दो बार मिलने वाला है इस वेक्टर के अंदर, मतलब वेक्टर डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज नल इंसर्शन पॉसिबल है क्या इसमें। तो चलो फटाफट नल एलिमेंट डाल लेते हैं। तो 8 हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह नल डाल देते हैं और इसको रन करते हैं। परफेक्ट, कैन यू सी दिस, यहाँ पे नल एलिमेंट भी इंसर्ट हो चुका है। इसका मतलब वेक्टर में आप नल एलिमेंट भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर ग्रोएबल एरे। अब ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिख के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जावा के जावा डॉक्यूमेंट में, जो कि आप अगर एक्लिप्स में जा रहे हो और वहाँ पे वेक्टर पे कंट्रोल क्लिक करके देखोगे तो आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे वेक्टर का बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर जावा ने खुद बोला है कि ये ग्रोएबल एरे है, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये 1.0 में आया है, लीगेसी क्लास है। तो ये भी आपको उसी जावा डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा, जो कंट्रोल क्लिक करोगे आप एक्लिप्स के अंदर और वहाँ पे आपको इसका वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। अब ये थ्रेड सेफ है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। इसकी सारी मेथड अगर सिंक्रोनाइज्ड है, सारे ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड है, इसका मतलब ये थ्रेड सेफ है। तो वो भी हमको देखने को मिलेगा एक्लिप्स के अंदर। तो एक्लिप्स के अंदर आप खोल लेना, वेक्टर वी इज इक्वल टू न्यू वेक्टर लिख देना, कंट्रोल क्लिक करना उसको और आपका वेक्टर क्लास खुल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी मेथड आपको सिंक्रोनाइज्ड मिलेंगी, ठीक है। परफॉर्मेंस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। परफॉर्मेंस यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम एरे लिस्ट के अंदर देख चुके हैं कि वहाँ पे भी ग्रोएबल एरे था, यहाँ पे भी ग्रोएबल एरे है, इसलिए परफॉर्मेंस मुझे सेम सेम मिल रहा है। सिर्फ ग्रो किस तरह से हो रहा है उसका एक फॉर्मूला है, वो तो फॉर्मूला मैंने बता दिया एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो जो डिफरेंस टेबल मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, उस डिफरेंस टेबल को ठीक से याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ग्रो कैसे हो रही है एरे लिस्ट और वेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है। सो दैट्स इट अबाउट वेक्टर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।